डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो एकांकी है उत्सर्ग, आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी, जो इसकी कथानक है, जो इसकी विभिन्न घटनाएं हैं, कहानी जल्दी याद हो जाती है ना, तो मैं कहानी के रूप में आपको ये उत्सर्ग एकांकी आपके सामने रख रही हूँ। उत्सर्ग एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया एकांकी एक अंक का नाटक है, जिसमें हम देखेंगे करीबन 1.5 घंटे में सारी घटनाएं घट रही हैं, पर एक ही जगह है डॉक्टर का कमरा, वो कमरा जिसमें उसका एपरेटस रखा हुआ, वहीं पर सारी घटनाएं घट रही हैं। और मात्र इसमें 5 व्यक्ति हैं, 5 पात्र है हमारे सामने। एक शेखर है, एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम क्या है? शेखर। एक्चुअली वो कौन है? वैज्ञानिक है। क्या है वो? वैज्ञानिक। और वो उनको देखकर, उनके चरित्र को देखकर मुझे तो एपीजे अब्दुल कलाम याद आते हैं, कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम अपने वैज्ञानिक खोज में डूबे रहते थे, उन्हें पैसे से कोई लोभ नहीं था। होता तो एपीजे अब्दुल कलाम अमेरिका नहीं चले जाते, नासा वालों ने बहुत बुलाया था उनको, उन्होंने शादी तक नहीं की, अपनी वैज्ञानिक खोज में इतने डूबे रहते थे कि उन्होंने विवाह तक नहीं किया। हमारा डॉक्टर शेखर भी बिल्कुल ऐसा ही वैज्ञानिक है, जो अपने काम में डूबा रहता है। और वो काम में भी मतलब जो विज्ञान है, विज्ञान का उपयोग भी वो अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि पूरी जो मानवता है, जो इंसान है, वो मृत्यु से बड़े डरते हैं। और सबके मन में मौत को जानने की जिज्ञासा भी है कि आत्मा क्या है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, ये एक जिज्ञासा है। तो डॉक्टर शेखर अपने खोज का विषय इसी बात को बनाते हैं, मृत्यु को, कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, क्या आत्मा जिंदा रहती है, क्या जीवन होता है मृत्यु के बाद, इस पर वो खोज करते हैं। और खोज आपको जब मालूम है बेटा कि जब अपन इस तरीके के अपने काम में लगे जाते हैं, तो ये एक तरीके की तपस्या है। तो वैज्ञानिक एक तरीके से, जो शेखर है वो एक तरीके से तपस्या के रूप में ये खोज कर रहे हैं। और इतनी खोज कर रहे हैं कि वो इसमें इतने डूब गए हैं कि उनको अपना जीवन, अपना खाना पीना, रहन सहन, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जैसे उनकी कुछ है ही नहीं। तो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं और बहुत ही बुद्धिमान बौद्धिक व्यक्ति हैं, तभी तो उन्होंने इतनी खोज की है। और उनकी खोज रंग भी लेकर आती है। उनकी खोज का एक परिणाम होता है कि वो विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से एक मशीन बनाते हैं, जिसको वो एपराटस बोल रहे हैं। और वो एपराटस में विभिन्न प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं। और इस एकांकी में ये बताया गया है कि वो जो एपराटस है वो मशीन है जिसके माध्यम से डॉक्टर शेखर उन मृत आत्माओं को अपने पास बुला लेते हैं। और वो मृत आत्माएं शरीर का रूप धारण करके डॉक्टर के पास आती हैं और डॉक्टर से बातचीत करती हैं। ऐसे इन्होंने एक यंत्र बना लिया है जो उनके कमरे में रखा हुआ है। अब जब इन्होंने इतनी बड़ी खोज कर ली है, और इनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इनके साथ काम करते हैं, जिसमें विनय का नाम तो आप पढ़ ही रहे हो, और भी बहुत स्टूडेंट हैं जिन्हें ये गाइड करते हैं, है ना, क्योंकि वो जो और स्टूडेंट है वो भी इनके साथ रह के रिसर्च कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो ये अपने स्टूडेंट्स को आज अपने प्रयोग के बारे में, अपने आविष्कार के बारे में और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए वो एक स्टडी सर्किल पर, एक कॉन्फ्रेंस है, वहां पर वो जाना चाह रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, हमने जब अपना उत्सर्ग एकांकी जब शुरू किया तो हमने देखा डॉक्टर साहब का कमरा है, कमरे में उनके साथ उनका जो साथी है विनय है, और वो विनय को बता रहे हैं कि मुझे वहां पर जाना है, तुरंत ही जाना है। तो वो तैयार कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर जाने की। इतने में हम क्या देखते हैं, वो सारी बात बता रहे हैं, अपने अपराटस, अपने खोज के बारे में विनय को सब कुछ बता रहे हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। इतने में वो क्या देखते हैं कि उनकी जो बेटी है वो मंजुला, वो उनके पास आती है। और जब वो उनके पास आती है तो वो अपनी बेटी से बात कर रहे होते हैं, और उनकी जो बेटी है वो उनसे शिकायत करती है कि पिताजी, मैं जब यहाँ से चली गई तो आपने तो मेरी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखा, जैसे आपने मुझे बुला दिया ऐसे ही आपने मेरे सितार को भी बुला दिया। उनकी बेटी जो मंजुला है वो सितार बजाती है। तो बहुत दिनों तक यदि कोई यंत्र काम में नहीं आए तो आपने देखा होगा कि वो जंग लग जाती है और वो काम करना बंद कर देते हैं। तो उनका जो सितार है वो भी काम नहीं कर रहा है, तो वो सितार पर क्या चढ़ा रही है, तार चढ़ा रही थी, और तब आप डॉक्टर से आके बात करने लगती है। तो आपको डॉक्टर साहब का परिचय मालूम पड़ा। अब ये आप डॉक्टर साहब की जो बेटी है मंजुला, वो कौन है? एक्चुअल में वो डॉक्टर साहब की बेटी नहीं है। बात क्या है कि जो डॉक्टर शेखर हैं वो वैज्ञानिक तो हैं और अविवाहित हैं, लेकिन विवाह क्यों नहीं किया उन्होंने, उसका एक राज है। और वो राज ये है कि डॉक्टर शेखर, ऐसी बात नहीं है कि किसी से प्रेम नहीं करते थे, वो एक छाया देवी हैं जिससे बहुत प्रेम करते थे।
और इतना प्रेम करते थे कि उनकी वो कहते थे कि मैं तो तुम्हारी छाया की भी पूजा करूंगा, तुम्हारी नहीं, मैं तो तुम्हारी छाया की भी पूजा करूंगा, इतना प्रेम करते थे। इवन देन एक दिन वो छाया देवी से गंधर्व विवाह भी कर लेते हैं। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह कर लेते हैं, मतलब मालाओं का आदान प्रदान हो जाता है। वो छाया देवी को माला पहना देते हैं, तो समाज के सामने अभी उनका विवाह नहीं हुआ। अब डॉक्टर साहब का जिस दिन छाया देवी से गंधर्व विवाह होता है, जिस दिन वो छाया देवी को माला पहना के वरण कर लेते हैं, जस्ट उसके दूसरे दिन ही उनको अपने एक मित्र की खबर मिलती है कि उनका मित्र नहीं रहा। और वो जो मित्र है वो उनका बहुत प्रिय मित्र है, डॉक्टर साहब का बहुत प्रिय मित्र है। तो वो तुरंत वहां जाते हैं, अपने मित्र के घर पर जाते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं कि उनके मित्र की तो मृत्यु हो चुकी है, और उनकी एक बेटी है मंजुला, और उनकी पत्नी है। और परिवार में, मित्र के परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी बेटी और पत्नी की देखभाल कर सके। तो सारी की सारी जिम्मेदारी, और ये उनके मित्र की एक इच्छा थी, मतलब जब वो मरते वक्त वो ये कहकर गए थे इनके लिए, अपने दोस्त के लिए, कि मेरा दोस्त तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो ये इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। कौन? तो डॉक्टर शेखर है। वो इस जिम्मेदारी को कि इनकी जो, मतलब मेरी जो भाभी है उसको मैं माँ के समान मानूंगा, और उनको अपना लेते हैं और उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रख लेते हैं। डॉक्टर शेखर बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि वो मित्र की पत्नी पर कोई बुरी दृष्टि या पत्नी के रूप में रखते हैं, नहीं। और पत्नी भी बहुत पावन और चरित्रवान है। मित्र की जो पत्नी है वो भी डॉक्टर शेखर के पास नहीं रह रही है, वो कहाँ रह रही है? पुरी, जगन्नाथपुरी में रहती है। लेकिन डॉक्टर शेखर ने उनको अपने परिवार में एक पत्नी, मतलब जैसे बड़ों का जो दर्जा होता है वो दर्जा दे रखा है, और उनकी बेटी को अपनी बेटी की समान मानते हैं। अब ये सब जब घटना घट जाती है तो डॉक्टर साहब भी छाया देवी से मिलते ही नहीं। उन्हें क्या लगता है, यदि मैं छाया देवी से मिला तो मैं कहीं उसके सामने कमजोर ना पड़ जाऊं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं छाया देवी से विवाह कर लूं, और यदि मैंने उनसे विवाह कर लिया तो मैं अपने इस मित्र की पत्नी और बेटी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। कभी ना कभी मेरे मन में कोई पक्षपात आ जाएगा। जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो मैं मंजुला के साथ उतना वैसा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि छाया देवी का सामना ही नहीं करते, छाया देवी से मिलते ही नहीं है। इधर छाया देवी बहुत स्वाभिमानी स्त्री है, प्रेम तो वो टूट कर करती है डॉक्टर साहब से, इतना प्रेम करती है कि वो उसी याद में धीरे धीरे उसको टाइफाइड हो जाता है, और घुल के वो छाया देवी मर जाती है। क्लियर? और छाया देवी मर जाती है, डॉक्टर साहब ने तो एक यंत्र बना ही रखा है कि वो आत्मा को बुलाकर बात करते हैं। ठीक है, ये वाली कहानी इतनी तक यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब डॉक्टर साहब, हमने क्या देखा कि डॉक्टर साहब चले गए स्टडी सर्कल अपने स्टूडेंट से बात करने के लिए। पीछे मंजुल उसकी कमरे में आई है और अपने सितार की बात कर रही है, देखा आपने। अब जो डॉक्टर साहब जब अपने स्टडी सर्कल गए हैं तो वो मंजुला से कहकर गए हैं कि देख बेटा, ये तू कब इस कमरे में बैठी तो है, लेकिन इस कमरे में अपराटस रखा हुआ है, तो तू अपराटस का ध्यान रखना। तो बोले क्या मैं बच्चा हूँ जो तुम्हारे अपराटस को खराब कर दूंगी? कि नहीं तू नहीं, बट तेरी जो पूसी बिल्ली है हो सकता है वो उछल कूद करे और इस अपराटस को तोड़ फोड़ दे। ध्यान रखना, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है, बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार मैंने इसमें किया है। और वो बताते हैं, मंजुला को बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट आविष्कार ये है कि मैं मृत आत्माओं को अपने पास बुलाता हूँ। तो मंजुला को भी बड़ा आश्चर्य होता है, पिताजी ऐसा कैसे करते हो आप? मृत आत्मा को आप लाते हैं, आपको डर नहीं लगता? वो कहते मैं तो मंजुला हूँ जो डरूंगा, मैं तो वैज्ञानिक हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता हूँ। इस तरीके से वो मंजुला को भी अपने खोज की बात बता देते हैं, और ये कहकर के तुम मेरे अपराटस का ध्यान रखना चले जाते हैं। अब पीछे से क्या होता है कि मंजुला है तो बच्चा ही, तो उसके अंदर जिज्ञासा तो है ही, और उसको ये मालूम पड़ गया अच्छा ये मशीन ऐसी है जो मृत आत्मा को बुलाती है। तो वो क्या करती है कि उस मशीन के कोई बटन दबा देती है कि ये कैसे चलता है। अब उसको मालूम तो है नहीं है, वो बटन दबाती है, लाल बटन दब जाता है, हरा बटन दब जाता है, फिर उस बटन को बंद करती है तो लाल बटन तो बंद हो जाता है, लेकिन जो हरी वाली बत्ती है वो जलती रहती है। वो इतना ध्यान, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो उस मशीन को ऐसे ही छोड़ देती है। अब उसका मन नहीं लग रहा तो वो अपना सितार बजाने लगती है। अब जब वो सितार बजा रही होती है तो कमरे में छाया देवी आती है, और छाया देवी मंजुला से बात कर रही है। कहती तुम कब आई? मंजुला कहती है मैं तो कल रात को ही आई हूँ, पिताजी ने मुझे बुला लिया, उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं है तो तुम आ जाओ, पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं पिताजी से मिलने के लिए चली आई। तो कि तुम्हारी माँ? हाँ कि मेरी माँ ठीक है, लेकिन वो पुरी में ही है, उनको वहीं पर ही वहाँ की आबो हवाई पसंद आ गई है तो वो वहीं रहती है, वो नहीं आई है। हम समझ गए ना कि मंजुला की माँ यहाँ नहीं आती है। नहीं तो वही वाली बात, लोग क्या कहेंगे, तो
तो ये सोचेंगे कि भाई इसने इसको पत्नी बना लिया है। तो मंजुला की माँ भी बहुत समझदार है, वो भी पुरी में ही रहती है, पर बेटी आती जाती रहती है। तो जो मंजुला होती है वो छाया देवी से बात करती है तो कहती है कि जब पिछली बार मैं आपसे मिली थी 6 महीने पहले, तो आपने कहा था कि ऋषिकेश जाऊंगी, तो आप ऋषिकेश जाके आए? कि हाँ मैं ऋषिकेश जाके आई। बोली मेरा भी बहुत मन है कि मैं ऋषिकेश जाऊँ। हरिद्वार के पास ऋषिकेश आप सबने देखा होगा, गंगा वहां वहीं से हमारे हरिद्वार गंगा वहीं से ही जमीन पर उतरी है। तो वो कहती है मंजुला कि हाँ मेरा भी बहुत मन है कि मैं ऋषिकेश देखूं, क्योंकि छाया देवी ऋषिकेश की बड़ी तारीफ करती है कि जो ऋषिकेश है वहाँ पावन गंगा बहती है और मेरे शरीर के अंदर भी वो पावन गंगा जैसे बह रही है। वहाँ का प्राकृतिक जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है, सब जगह बहुत हरियाली है और शीतल गंगा जल की धारा है, तो बहुत ही सुख पहुंचाने वाली है, सुकून देने वाली है। तो मंजुला का बहुत मन करता है कि मैं भी आपके साथ ऋषिकेश चलूंगी। तो कहती ठीक है अभी नहीं लेके चलूंगी मैं तुमको, 4 महीने बाद मैं आऊंगी तब मैं तुमको ऋषिकेश लेके चलूंगी। तो मंजुला जैसे आप भगत करते हैं वैसे कहती है अभी बैठो चाय पानी पियो, लेकिन नहीं मैं कुछ नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो छाया देवी चली जाती है। छाया देवी चली जाती है, इतने में डॉक्टर साहब आते हैं कमरे में भागे मतलब अपना काम कर रहे थे और वो हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि उनके सिर पे बहुत सारे काम है। वो आए और आकर उन्होंने पूछा भाई सब ठीक है, और अपनी बेटी से पूछा बेटा मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था? कि हाँ आया था ना, आई थी ना। कौन आई थी? कि छाया देवी आई थी, क्योंकि मंजुला भी ये जानती है कि छाया देवी और पापा बहुत करीब है आपस में, इन लोगों का बहुत मधुर संबंध है। तो वो कहते हैं हाँ छाया देवी आई थी। तो एकदम डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं, छाया देवी आई थी? छाया देवी कैसे आ सकती है? छाया देवी तो 2 महीने पहले मर चुकी है। बोले हैं तो क्या मैंने छाया देवी की भूत से बात की? वो तो आई थी। अरे तो पहचानी नहीं होगी, कोई और होगा। कैसी बात करते हो पापा, मैं छाया देवी को नहीं पहचानूंगी क्या? आपके कमरे में हमेशा छाया देवी की तस्वीर रखी रहती है, मैं तो उनकी शक्ल बहुत अच्छे से जानती हूँ, छाया देवी ही थी। क्यों कहते छाया देवी तो मर चुकी है भाई 2 महीने पहले। तब को समझ में आया कि तूने अपराटस को तो छेड़ाछाड़ी नहीं करी थी। अरे वो समझ जाते हैं डॉक्टर साहब कि छाया देवी की आत्मा यहाँ पर आई थी, क्योंकि अपराटस की वो हरी वाली लाइट जली हुई है। अब तो वो जो मंजुला होती है वो भी परेशान हो जाती है कि पापा उन्होंने मुझसे ये कहा था कि 4 महीने बाद मैं आऊंगी और तुझे ऋषिकेश ले जाऊंगी, तो मैं तो 4 महीने बाद मर जाऊंगी, मुझे वो अपने साथ ले जाएगी। और डॉक्टर साहब कहते हैं उनके दिमाग में भी आ जाता है, मतलब आत्मा इसको अपने साथ ले जाएगी, इसका मतलब मंजुला मर जाएगी। तो डॉक्टर साहब बहुत चिंतित हो जाते हैं और मंजुला तो घबरा जाती है, इतनी घबरा जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। वो तो बेहोश हो जाती है और इधर डॉक्टर साहब आप सोचते हैं कि क्या करूं मैं, अपने बच्चे की जान कैसे बचाऊं। तो फटाफट अपनी मशीन की सारी तैयारी करते हैं, अपना जो सहायक होता है उसको भी आदेश देते हैं कि जल्दी से ये मेरे यंत्र को सही करो और मैं आत्माओं का आवाहन करूं। और वो अपनी मशीन के सामने बैठ जाती है और जो भी उसकी मशीन का तरीका है, ये लाइट जलाना, ये लाइट जलाना, ये इस तरीके से करना, इस तरीके के छाया देवी के तो जिस आत्मा को बुलाना होता है ना, उसी का नाम लिखे हुए अक्षर को लगा देते हैं, तो वही आत्मा आती है। पर हर आत्मा नहीं आती है, तो वो छाया करके अक्षर लगा देते हैं अंग्रेजी के और आवाहन करते हैं आत्मा का आह्वान करते हैं। तो छाया देवी आ जाती है, छाया देवी आ जाती है और छाया देवी को नमस्कार करते हैं और फिर कहते हैं कि तुम मंजुला से मिलने आई थी? कि हाँ मैं मंजुला से मिलने आई थी। तुमने मंजुला से ये क्यों कहा कि मैं 4 महीने के बाद तुमको ले जाऊंगी? बोले कहा तुमको तुम्हारे कार्यों का पुरस्कार मिलना चाहिए ना, मतलब व्यंग्य में कहती है तुमने क्या कार्य किया, तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरे से विवाह नहीं किया, तो तुमको पुरस्कार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कहते तुम आत्मा होकर भी मेरे से अभी भी इतनी बैरभावना रखती हो, मतलब इतना प्रतिशोध की भावना रखती है। तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने तुमसे विवाह क्यों नहीं किया था? तुम्हें मालूम है ना कि मैंने विवाह इसलिए नहीं किया था कि मेरे जिस दिन से तुमसे बात हुई थी दूसरे दिन ही मेरे जो मित्र हैं उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी और बेटी की जिम्मेदारी मेरी कंधों पे आ गई थी और मुझे लगा था कि यदि मैं तुमसे विवाह कर लूंगा तो मैं इस सेवा व्रत को निभा नहीं पाऊंगा। तो मैं तो ये सोच रहा था कि तुम खुश होगी मेरे इस सेवा की भावना से। रहना बेकार की बात, कोई सेवा वेवा की भावना नहीं थी। तुम तो सारी दुनिया में यश प्राप्त करना चाहते थे कि तुम कितने बड़े त्यागी हो, कि तुमने अपने मित्र की पत्नी और अपनी उसकी बच्ची के लिए अपने जीवन को स्वाहा कर दिया। बड़े वैज्ञानिक बनते हो, कहते हो तुमने मौत के पार देख लिया, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को तुमने अलग अलग कर लिया। तुम एक स्त्री के दिल को तो समझ नहीं पाए, मेरे दिल को नहीं समझ पाए। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज करते हो तुम, और एक स्त्री के दिल की खोज नहीं कर पाए, जिस स्त्री के दिल में तुम किस तरह बसे हुए थे, जो स्त्री तुम्हारे बिना जी नहीं सकती थी, जिस स्त्री ने कभी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा नहीं था, उसके प्रेम को तुम नहीं समझ पाए। तो वो मुझसे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो। कहते हैं हाँ कैसे जानोगे,
तुम स्त्री, तुम्हारे अंदर वो वाली एक मतलब अंतर्दृष्टि नहीं है जो तुम एक स्त्री के मन को समझ पाओ, पर अब तुम्हें तो इसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। वो बहुत निवेदन करता है छाया देवी से कि देखो तुम है ना कैसे भी ये काम करो कि तुम मंजुला को लेकर मत जाना। तो कहते नहीं नहीं, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। छाया देवी कहती है, वो कहती है हाँ तुम्हारे बस की बात है, तुम आत्मा हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम करो। छाया देवी कहती है पर मैं करूंगी नहीं ये काम, मुझे तुमसे बदला लेना है, इसलिए मैं करूंगी नहीं, मैं तो मंजुला को लेकर ही जाऊंगी। तो फिर वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो धमकी देने लग जाते हैं, अच्छा तुम लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारी सारी आत्माओं का आह्वान करूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। छाया देवी कहती है डॉक्टर साहब इतना घमंड मत करो, एक मशीन बना ली आत्माओं का आह्वान करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्माओं से किसी तरीके से भी छेड़छाड़ करते रहो, तुम खुद नष्ट हो जाओगे। आत्माओं की दुनिया में तुम तहलका मत लेके आओ, और ऐसा करना भी मत, ऐसा किया तो अभी तो मंजुला ही जा रही है, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो डॉक्टर साहब थोड़े थम जाते हैं, फिर वो बहुत निवेदन करते हैं कि छाया देवी ये मेरा जीवन है, मंजुला के बिना मैं जी नहीं सकता। तो बोले अच्छा तुम मंजुला की मृत्यु नहीं देख सकते, मेरी मृत्यु देख सकते थे, मुझे मरा हुआ देख लिया, मेरे बिना तुमने जीवन बिताया है, अब मंजुला के बिना भी बता के देखना। तो बहुत जब निवेदन करते हैं तो मंजुला कहती है अच्छा ये बताओ कि मतलब तुम क्या क्या कर सकते हो। तो मैं इस अपनी बेटी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। कहते अच्छा जान भी दे सकते हो, तो मुझे जान की जरूरत नहीं है, तुम अपने इस यंत्र को तोड़। डॉक्टर साहब एकदम चौंक जाते हैं, यंत्र को तोड़ दूं, मेरी पूरी जिंदगी का तपस्या का फल है ये, मैंने ऐसी खोज की है जो दुनिया में आज तक किसी ने भी नहीं की है। सारा जो विज्ञान है वो मैटर की खोज करता है, मैंने स्पिरिट की खोज की है, मैंने मृत्यु के पार देखा है, और इस यंत्र के माध्यम से लोग मृत्यु से डरना भूल जाएंगे। मैंने ये रहस्य खोज लिया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, और मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है, मृत्यु कोई पीड़ा देने की चीज नहीं है। ये वाली बात हम विनय को पहले भी समझा चुके हैं कि मृत्यु कोई पीड़ा देने की चीज नहीं है। मृत्यु तो ऐसे है जैसे कोई हमने कपड़े पहन रखे हैं और फिर हम कपड़े बदल लेते हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर रूपी वस्त्र पहन लेती है, और मृत्यु क्या है, एक तरीके से उस वस्त्र का बदलना है। जब हम ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हमें लगता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गीता से और हमारे जो सनातन धर्म में जो एक कर्म का सिद्धांत है, एक आत्मा की अमरता का जो सिद्धांत है, उससे वो प्रेरित है। वो कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, आत्मा नहीं मरती है, और मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ये महसूस कर लिया है, मैंने मरी हुई आत्माओं से बात की है, वो बड़े खुश है अपनी दुनिया में। और बिल्कुल मृत्यु ऐसे है कि जैसे कुएं से कोई पनियारी में पानी भर के ला रही हो, घड़े पे उसके बोझ, सिर पर उसके घड़े का बोझ है, और घर आके जब वो अपना घड़ा उतार देती है तो कितना लाइट फील करती है। ऐसे ही आत्मा बहुत लाइट फील करती है जब शरीर का बोझ उतार देती है। जैसे पुजारी कोई मंदिर में चला जाए कितना सुकून प्राप्त होता है, मौत के बाद ऐसे सुकून प्राप्त होता है। मैंने इतनी बड़ी खोज की है, मैं इस यंत्र को कैसे तोड़। तो छाया देवी कहती देख लीजिए, चुन लीजिए, आपके सामने विकल्प है, या तो ये यंत्र तो या फिर ये अंतर्द्वंद है। तुम क्या सोचते हो डॉक्टर साहब ने क्या चुना होगा, आप बताइए क्या चुना होगा डॉक्टर साहब? मंजुला को चुना होगा, क्योंकि इस नाटक का उद्देश्य यही है, विज्ञान पर प्रेम की जीत दिखाना। मतलब मानवीय प्रेम और संबंधों के सामने विज्ञान तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। ये चीज इनमें इस वाले नाटक में दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ और नाटक खत्म हो जाता है, क्या होता है, वो एपराटस को तोड़ देते हैं, और एपराटस को तोड़ देते हैं, और इधर वो मंजुला के सिर पास आके खड़े होते हैं, वो बेहोश पड़ी होती है, फिर वो उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, मंजुला को होश आता है, और वो टेस्ट करते हैं कि वास्तव में मंजुला को कुछ याद है कि नहीं है। तो वो उसको याद करते हैं कि तुम ऋषिकेश जाओगी ना, कि मैं ऋषिकेश क्यों जाऊंगी। मतलब वो सारी बात भूल जाती है, जो भी जो बात छाया देवी से होती है भूल जाती है। मतलब ये संकेत मिलता है कि मंजुला की अब मृत्यु नहीं होगी, और डॉक्टर साहब बहुत खुश हो जाते हैं, मंजुला को गले से लगा लेते हैं, और मतलब मानवीय प्रेम की जीत हो जाती है। यहाँ पर ये नाटक खत्म हो जाता है। उत्साह, त्याग, डॉक्टर साहब का त्याग बताया है, बलिदान बताया है कि किस तरीके से प्रेम के सामने विज्ञान कुछ भी नहीं है। मानवीय प्रेम, मित्रता का महत्व कितना महत्वपूर्ण है ना। किस तरीके से आपको यदि कोई चीज प्राप्त करनी है तो आपको अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। ये सब चीजें इस वाले में बताया।
जब हम इस पूरे नाटक को पढ़ते हैं तो और क्या क्या चीज हमको सीखने को मिलती है? सबसे पहली बात जो सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि विज्ञान का दुरुपयोग मत करो। विज्ञान का क्या करो? सदुपयोग करो। अभी किसी ने दुरुपयोग ही तो किया था, पता नहीं क्या प्रयोग कर रहे थे कि वो बैक्टीरिया, हाँ वेरी गुड, कोविड, वो बाहर आ गए, गिर गए, कहते नहीं बाहर, मतलब कोई ऐसी दुर्घटना घट गई और देखो पूरी दुनिया को कैसे परमाणु बम का आविष्कार, तबाह कर दिया हिरोशिमा नागासाकी। तो विज्ञान का दुरुपयोग मत करो, उसका उपयोग करो। दूसरी बात ये कि जो सृष्टि है, सृष्टि के जो नियम है उस पर अनावश्यक हस्तक्षेप मत करो अपनी बौद्धिकता के कारण। हम क्या कर रहे हैं अभी? क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम प्रकृति में कितना हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो प्रकृति भी फिर हमसे क्या ले रही है? बदला ले रही है। ले रही है कि नहीं ले रही? हमने प्रकृति को, यदि प्रकृति का दुरुपयोग किया तो प्रकृति भी प्रदूषित हो गई और हम दुनिया भर की बीमारियों से ग्रस्त हो गए। हो गए नहीं हो गए? तो प्रकृति में है ना, अनावश्यक रूप से हमको प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सृष्टि के जो नियम है, भाई कोई तो बात होगी कि मृत्यु को इतना गुप्त बना के रखा गया है, हम क्यों जबरदस्ती भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है उसमें जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहे हैं? तो फिर क्या होगा ना? मंजुला क्यों मरती, मतलब मरने की धमकी क्यों आती? यदि वो उनके यंत्र के माध्यम से तो मंजुला को पहले से मालूम पड़ गया कि वो मर जाएगी, तो आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो? मृत्यु है और उसके रहस्य को इस तरीके से क्यों खोल के रख रहे हो, जो दुनिया में किसी के हित में नहीं हो, क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। डॉक्टर तो अच्छा आदमी था, तो वो तो आत्माओं से बुला के अच्छा काम करता था, कोई बुरा आदमी भी हो सकता है जो आत्माओं से गलत काम करवाए। तो कभी भी विज्ञान का दुरुपयोग मत करो। और एक सृष्टि जो है, सृष्टि के जो नियम है उनका पालन करें। और क्या बताया आनंद कि सफलता मिलेगी आपको, कठिन से कठिन काम भी आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा, अपना सुख त्याग कर मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे। मित्रता का महत्व बताया है। आप देखो एक मित्र के लिए डॉक्टर साहब ने कितना बड़ा त्याग किया, अपने निजी जीवन को बिल्कुल छोड़ दिया। और बताइए एक बात, प्रेम की पवित्रता की बात बताइए। देखो डॉक्टर साहब चाहते, कौन रोकता? डॉक्टर साहब उनके मित्र की पत्नी से शादी कर सकते थे ना, लेकिन नहीं। इसमें चारित्रिक उत्कृष्टता की बात बताइए ना। छाया देवी ने किसी और से शादी की, ना डॉक्टर साहब ने किसी और से शादी की, और मित्र की जो पत्नी है वो भी कितनी पावन और पुनीत है। वो उनके पास में नहीं रहती है, कहाँ रहती है? वो पुरी में जाकर रहती है। तो मित्रता का महत्व बताया, प्रेम का महत्व बताया है। और साथ में एक चीज जो मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस वाले नाटक में लगी और जिसे मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ और तुमसे भी कहूंगी उतारो, अपने जीवन को संतुलित रूप से जियो, एक तरफा नहीं। आपके जीवन में संतुलन होना चाहिए। डॉक्टर साहब के जीवन में संतुलन होना चाहिए था, जो नहीं था। क्यों नहीं कर सकते थे डॉक्टर साहब अपने पत्नी की और अपने मित्र की बेटी की रक्षा छाया देवी से शादी करके? छाया देवी से विवाह करते, उनको अपनी भाभी की तरह, अपनी माँ की तरह उनको सम्मान से रखते, बेटी को बेटी की तरह रखते। ये तो जब छाया देवी इतना प्यार कर रही है शेखर से, तो वो शेखर की बातों को क्यों नहीं स्वीकार करती? बात तो करके देखते छाया देवी से कि छाया देवी मेरे सामने ये वाली बात आ गई है, यदि तुम मेरी इन बातों में सहयोग करती हो तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। और छाया देवी के चरित्र को देखते हुए हमें लगता है कि छाया देवी राजी हो जाती, लेकिन क्यों डर गए डॉक्टर साहब? यानी कि डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व में कहीं एक थोड़ा सा कोई डर या कमजोरी थी। छाया देवी की कमजोरी नहीं थी, वो खुद की कमजोरी थी। खुद को लगता था कि मैं छाया देवी के प्रेम में पड़ के इन लोगों की उपेक्षा कर दूंगा। तो उनका चरित्र कैसा होना चाहिए था? और सुदृढ़ होना चाहिए था, जीवन में संतुलन होना चाहिए था। तो इस नाटक से और चीज जो तुम सीखो वो सीखते रहो। और मैं तुमको जो बताना चाह रही हूँ ये बताना चाह रही हूँ, जीवन में संतुलन बनाए रखो, किसी की उपेक्षा मत करो। डॉक्टर साहब ने छाया देवी की उपेक्षा करके क्या अच्छा किया? जो लड़की आपसे इतना प्रेम करती है, आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है, आप उसको इस तरह उपेक्षित कैसे कर सकते हैं? आप उससे गंधर्व विवाह कर चुके हैं, यानी कि मन से आप उसको अपनी पत्नी मान चुके हैं, तो अपने निर्णयों में उसको शामिल करो ना। आपने एक तरफा निर्णय कैसे ले लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा और मैं तो केवल इनका पालन पोषण करूंगा? भाई
समाज के सामने विवाह नहीं हुआ था, आपने माला पहना के मन से तो पत्नी स्वीकार कर लिया था ना, तो छाया देवी को एक पत्नी की तरह मानकर उनसे अपनी बात को साझा तो करना चाहिए ना। मान लो छाया देवी मना करती तो फिर कम से कम तुम दोषी तो नहीं होते। छाया देवी कहते नहीं, मैं तो तुम्हारे इस निर्णय में शामिल नहीं, मैं तो मंजुला को अपनी बेटी नहीं मानूंगी, तो फिर तुम चाहते ना करते, बात समझ में आती। लेकिन छाया देवी के व्यक्तित्व को देख के हमें ऐसा लगता नहीं कि वो मंजुला को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करती, और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो नाटक है, तो सत्यता और वास्तविकता क्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये नाटक हमको ये चीज सिखाता है कि आप अपने जीवन में कितने भी सत्य प्रेमी हो, कितने भी ईमानदार हो, कितने भी मेहनती हो, कितने भी बलिदानी हो, त्यागी हो, सब कुछ हो, पर आपके जीवन में एक संतुलन जरूर होना चाहिए। और जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उनसे आप अपने दिल की बातों को शेयर जरूर करें, नहीं शेयर करोगे तो पछताओगे। क्लियर? तो आपको ये कहानी समझ में आई, और कहानी से आपको क्या सीख मिलती है वो भी समझ में आई। ओके, आज खत्म करें यहीं।